नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं बहुत ही चिंताजनक है। ये केवल बांग्लादेश के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए भी बहुत चिंताजनक है। आपने देखा होगा कि बांग्लादेश के एक्टिविस्ट लीडर ओस्मान हादी की मौत के बाद प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश को पूरी तरह जला कर रख दिया। शहर शहर और गली गली में निकलकर उन्होंने प्रदर्शन किए और वॉयलेंट हो गए। आखिर ये पूरा मामला क्या था? अपनी पिछली वीडियो के दौरान मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश 2026 के फरवरी को अपनी इलेक्शन कंडक्ट कर रहा है, मगर जिस तरह के हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कंडक्ट होगी और मोहम्मद यूनुस जो कि इंटरम सरकार चला रहा है वह अपनी गद्दी को जाने देगा। जो उस्मान हादिया जिसकी मृत्यु हुई है वह एक कैंडिडेट के रूप में प्रचार कर रहा था। प्रचार के बाद जब उस्मान हादी एक मस्जिद से निकला तो 3 हमलावरों ने उस पर गोलियां दाग दी। कुछ गोलियां थी उसके सिर में जाकर लगी। उस्मान हादी बांग्लादेश का एक एक्टिविस्ट लीडर था और एंटी इंडियन था। पिछले साल हुए शेख हसीना के विरोध में प्रदर्शन में और उसके तख्ता पलट में उस्मान हादी ने बहुत ही अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। उस्मान हादी एक ही एंटी इंडिया ग्रुप जिसको इनकलाब मंच के नाम से जाना जाता है उसके साथ जुड़ा हुआ था। इसने कई बांग्लादेश में प्रदर्शन के दौरान कई पॉडकास्ट किए जिसमें उसने एंटी इंडियन स्लोगन लगाए और एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ की धमकियां दी। आपने देखा होगा कि इसने ग्रेटर बांग्लादेश का मैप को अपनी पोस्ट में डाला जिसमें नॉर्थ ईस्ट की स्टेट को बांग्लादेश का हिस्सा बताया और इंडिया के कई स्टेट्स को पाकिस्तान का हिस्सा भी बताया था, जैसे कि पंजाब स्टेट्स को इसने पाकिस्तान का हिस्सा बताया। उस्मान हादी को गोलियां लगने के बाद इसको सिंगापुर में रेफ़र किया गया, जिसके बाद इसको वहां पर डेड क्लियर कर दिया गया था। आप यहाँ पर वीडियो पर देख सकते हैं। इसकी मौत के बाद आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में जो प्रदर्शनकारी थे बहुत ही वॉयलेंट हो चुके थे। उन्होंने एंटी इंडिया नारे लगाने शुरू किए। दरअसल उनका मानना था कि जो हमलावर हैं वो इंडिया से आए थे और इंडिया ने ये सब करवाया है और वो हमला करने के बाद इंडिया में ही चले गए और वो अब मांग कर रहे थे कि इंडिया उसको बांग्लादेश के हवाले करे। अगर इंडिया के हाई कमीशन ने बताया कि उस्मान हादी की मौत में इंडिया का कोई रोल नहीं है, ये सब एंटी इंडिया स्लोगन जानबूझकर फैलाई जा रही हैं। जो थर्सडे की नाइट थी वह बांग्लादेश के लिए बहुत ही दुखदाई थी क्योंकि पूरे देश में प्रदर्शन हुए, वो प्रदर्शन थे वो वॉयलेंट हो चुके थे। बहुत सी गाड़ियों को जला दिया गया था और कई न्यूज़पेपर जिसमें प्रथम था और डेली नामक का कुछ अखबार थे उनके बिल्डिंग को पूरी तरह जला दिया गया था। बांग्लादेशी प्रदर्शनकारियों के दिमाग में कितना जहर इंडिया के लिए घुला है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इंडियन एम्बेसी जो बांग्लादेश में स्थित है, प्रदर्शनकारी उसकी ओर बढ़ते हैं और उस पर पथरावबाजी भी करते हैं। पुलिस की मदद से प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेला जाता है। जो ये बांग्लादेश के प्रदर्शनकारी हैं ये केवल एंटी इंडिया नहीं, एंटी मिनॉरिटीज़ भी काम कर रहे हैं। आप सब ने देखा होगा कि इन्होंने एक हिंदू लड़के जिसका नाम दीपू चंद्र दास था उसे पकड़ा और उसे बहुत ही बुरी तरह मारा गया। उसे तब तक मारा गया जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। जब वह बेहोश हो गया उसकी छाती पर ये चढ़ गई। जब वो अपनी पूरी तरह से सुध बुध खो चुका था इन्होंने उसको पकड़कर पेड़ से बांध दिया और बाद में उसे जला दिया गया। ये देखकर मुझे बहुत ही शौक लगा कि कैसे मिनॉरिटीज़ को दबाया जा रहा है और मिनॉरिटीज़ पर अत्याचार हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने उस पर ये इल्ज़ाम लगाया कि ये एक एंटी इस्लाम काम कर रहा था। बांग्लादेश की मिनॉरिटीज़ ने भारत सरकार से गुहार लगाई है कि उनकी सेफ्टी के लिए कुछ किया जाए। जो ये सब कुछ बांग्लादेश में हो रहा है बहुत ही चिंताजनक है। भारत सरकार को इसके खिलाफ बहुत ही सख्ती से पेश आना चाहिए। जो आने वाला समय है बांग्लादेश को बहुत ही अंधेरे में धकेलेगा। आप सब देखेंगे कि आने वाले दिनों में बहुत ही प्रदर्शन होंगे और एंटी इंडिया काम किए जाएंगे।